I'm sharing a screen. Just wait a minute. Okay. So good afternoon, everyone. Welcome to प्रतिहार टेम्पल। आप सबका स्वागत है टेम्पल एजुकेशन पर एकेडमिक स्टडीज पे। आज हम प्रतिहार टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एक टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। परसों मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं आपको बता दूं, उपेंद्र सिंह का आर्टिकल था। उनने बताया था कि गुप्ता टेम्पल नंबर 17 में भी रिवर गॉडेस प्रेजेंट थी एज पर दी आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट, लेकिन वो लेटर ऑन रिवर गॉडेस मिट गई थी। तो डेबिला मित्रा नाम की मैम है, या डेबिला जाफल की, उनने एक किताब लिखी द सांची करके। उसमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दमारी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने नोट किया था, लेकिन वो इमेज मिट चुकी है आज के ज़माने में। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के। तो मैंने एक रफली आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं उसका एक अच्छा चित्रण दे देता हूँ। वो मैंने इसलिए दिया हुआ है कि आप जान सके कि टेम्पल की कभी एलिवेशन नापना हो तो कैसे नापते हैं। मैंने आपको बताया था एक टेक्निक, तो हम देखते हैं वो टेक्निक। तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पॉइंट नोटिस करने चाहिए टेम्पल एलिवेशन के लिए। हमें एज पर दी सत्यारा टेम्पल्स के हिसाब से या बाकी टेम्पल्स के हिसाब से हमें जगती देखनी चाहिए। ओके, एंड मतलब जगती पूरा वेदी बन का एरिया, सॉरी, हम पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। तो हम पूरा वेदी बन का एरिया देखेंगे, देन हम रेस प्लेटफॉर्म देखेंगे तो जगती देखेंगे, देन जांगा देखेंगे, एंड अनदर थिंग इज वरांडिका, also known as veranda. So veranda is, yes, this portion is veranda. If you can see, this is a veranda portion, and then we have to see skand portion. तो वो कंधे की तरह दिखता है, कंधा कहते हैं वैसे उसको, और वो एज पर दी अग्नि पुराण हाथी की ट्रंक की तरह दिखता है। तो ये है कंधा पोर्शन। और फिर आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि अमला का शिखर का पोर्शन कितना दूर होगा। तो पहले ऐसे नापा जाता था, और गुज्जर प्रतिहारा के टेम्पल छोटे होते थे तो उनको नापना और आसान होता था। आजकल तो ऑटो कैड और स्केल का यूज हो जाता है। तो आप नीचे स्केल लगाइए, जैसे मैंने यहाँ पर अगर मान लीजिए स्केल लगा दिया, ये स्केल, ओके, ये स्केल है, रफली स्केल है। ऑटो कैड के द्वारा आप बड़े करते गए तो आपको लेंथ मिल जाएगी। तो ये एक रफ चित्र था। अभी हम अपने टॉपिक्स पर आ जाते हैं।
हमारा टॉपिक था नरेश्वर टेम्पल ऑफ प्रत्यारा। वैसे तो यहाँ पर टोटल 6 टेम्पल है, कुछ और टेम्पल्स भी मिले हैं, तो मैंने कुछ और टेम्पल रिसेंट फाइंडिंग पर दे दिए हैं। आप उनकी जस्ट इमेजेस देखिए और प्लान मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा है, तो वो है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये ग्वालियर म्यूजियम में अगर आपको इमेज आ रही है, एक ग्वालियर म्यूजियम में एक इमेज मिली है, मतलब टेम्पल साइड में। ये थोड़ा ओल्ड टाइम का डोर का पार्ट है ऊपर का। तो इसमें ऊपर ललाट बिम या लिंटन पोर्शन, इंग्लिश में इसको लिंटन पोर्शन कहते हैं, ये दिखाता है कि कौन से भगवान का आप पूजते हैं। तो ये प्री टेम्पल का है, प्रत्यारा के पहली स्टेज का। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दुर्गा का रूप है, ऐसे केसमकारी या तो साउथ गुजरात गुजरात के एरिया में और माउंट आबू के एरिया में पूजा जाता था। कुछ जैन्स भी वर्शिप करते थे। तो बेसिकली ये है आपकी जैन गॉडेस। इसके अगर आसपास आप देख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ। दीज आर दी नवग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रह होते हैं इंडिया में, हिंदू मान्यता के हिसाब से। अगर आप देयर इज साउंड प्रॉब्लम, आई थिंक सो साउंड ओके। दिस इज सन, इफ यू कैन आइडेंटिफाई इट। इसके पास 2 फूल हैं। दिस इज सन गॉड कहते हैं। और भी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि कभी बूट्स पहने होते हैं। एंड दिस इज सन, ओके, इफ यू कैन सी। मैं आपको बाकी बता देता हूँ। दिस इज हाँ, दिस इज केटू, जो सांप की तरह जिसकी पूंछ गलती है तो उसे केटू कहा जाता है, स्नेक टेल। एंड दिस इज राहु, जिसका सिर निकलता है। कई बार क्या होता है, ये दोनों साथ में होते हैं। तो मैं आपको साथ वाली इमेज भी दिखा देता हूँ अगर किसी को। और अगर आप ऊपर की इमेज देख रहे हैं, दीज आर भाड़वास, भाड़ और भाड़वास। तो मैं आपको एक इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इमेज दे कर देता हूँ, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नवग्रह। पहला अगर मैंने आपको ऐसे बता ही दिया था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉर्ड सूर्य हैं और ये बाकी सब राहु केतु हैं, और कभी दोनों साथ में होते हैं। तो मैं आपको साथ वाली इमेज भी दिखा देता हूँ। वो बेसिकली राजस्थान की टेम्पल्स में ज़्यादातर होता है, तो राजस्थान के टेम्पल्स की इमेज ली हुई है मैंने। ओके, image already highlighted also, so I don't have to show it. तो इमेज पहले से हाईलाइटेड है, तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी दिस पोर्शन, ओके, स्लाइड हैज बीन, प्रियांक जी, डॉक्टर प्रियांक, स्लाइड हैज बीन, देयर इज सम प्रॉब्लम विद स्लाइड, लेट मी। तो मैंने आपको मेन आइडेंटिफिकेशन बता दिया। अगर नवग्रह आप कभी आप नोटिस करते हैं, कैसे नोटिस करना है। तो आज हम मेन टेम्पल्स देखेंगे। मेन 3 टेम्पल्स बचे हुए हैं इस साइड पर हमारे, नरेश्वर टेम्पल। तो मेनली 20 टेम्पल है, एंड देन 22 एंड 23, 21 रिपेयरिंग पर है। लकीली मुझे इसकी आर्कियोलॉजी वेबसाइट से इमेज मिल गई है, लेकिन सारी इमेजेस थोड़ी ब्लैक एंड वाइट और थोड़ी कलरफुल भी है। एक ओके, हम इमेजेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आगे देखते हैं। दीज आर दी टेम्पल्स। तो अगर आप पीछे वाला टेम्पल देख रहे हैं, वैसे तो मैं आगे आपको नाम दिखाऊंगा इनका। ये टेम्पल नंबर 20 है,
and this is 23 and this is temple number 16. तो ये वाला जो टेम्पल आप देख रहे हैं पोर्शन, ये नेक्स्ट इमेज में नहीं दिखेगा कलर इमेज में, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया है। तो हम देख लेते हैं मेन टेम्पल। तो आपने देख लिया टेम्पल नंबर 20 थोड़ा अलग तरह का दिखता है। वो थोड़ा वल्लभी स्टाइल या द्राविडियन स्टाइल में दिखता है, पिरामिड की शेप में। तो वो टेम्पल नंबर 20 है। एंड टेम्पल नंबर 17 ये रहा। नंबर वाइज मैंने सबकी इमेज लगाई हुई है। एंड ये साइड वाला उसकी के टेम्पल नंबर 16 है। तो अब हम देखेंगे टेम्पल नंबर 18। तो टेम्पल नंबर 23 और टेम्पल नंबर 22, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 23 थोड़ा यहाँ पर है जो इस इमेज में नहीं है, क्योंकि वो रिपेयर हो चुका है, तो वो इधर है। एंड दिस इज टेम्पल नंबर 22। और अगर आपको किसी ने पूछा था टेम्पल नंबर 21 का क्या हुआ सर, वो रिपेयरेंस में है, तो आपको अगर कहीं दिख रहा हो ये टेम्पल नंबर 21 है, बहुत बुरी हालत है। तो हम इसे टेम्पल कह भी सकते हैं, ये टेम्पल नहीं भी कह सकते हैं। आगे हमारी इसकी एक अच्छी इमेज भी है रिपेयरेंस के बाद, तो वो हम देखेंगे। तो मैं आपको ये टेम्पल प्लान्स की इमेज थी, तो हम आगे देखते हैं, डिटेल स्टडी पर आ जाते हैं इसका। तो लेट मी इरेज इट। ओके, स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो हम टेम्पल देखेंगे। सबसे पहले टेम्पल नंबर 20। हाँ मैंने ही करा था, वो प्लेन है दैट हैव बीन टेम्पल नंबर 20। तो टेम्पल नंबर 20 मैंने स्लाइड पूरी प्लेन रखी है, क्योंकि वल्लभी स्टाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वल्लभी स्टाइल के ऊपर जो है, बेसिकली पिरामिडिकल स्टाइल। उत्तराखंड में एक टेम्पल है, उसकी तरह दिखता है। राकेश तिवारी जी ने किताब भी लिखी है इसके ऊपर, वल्लभी टेम्पल। एंड मैं टेम्पल दिखा देता हूँ, उसके डायग्राम दिखा देता हूँ। मैंने पहले बनाए थे उसके डायग्राम, और फिर ग्रुप में शेयर करे थे अपने फेसबुक ग्रुप में। तो मेरे पास उसकी इमेज है। तो दिस इज अ बुक। एक मिनट, जस्ट दिस इज अ बुक ऑफ राकेश तिवारी। तो टेम्पल नंबर 20 थोड़ा इस प्रकार का है, आर्किटेक्चर है। तो आप देख सकते हैं ये वल्लभी स्टाइल कहलाता है। तो दिस इज अ जगती प्लान ऑफ टेम्पल नंबर 20। एंड टेम्पल नंबर 20 थोड़ा इस तरह जगती नहीं पता तो हेलो हेलो सर, आपकी है। साउंड ब्रेक हो रही है। हेलो और अभी आपके सामने टेम्पल नंबर 20 आ गया होगा। सर, आप आपकी साउंड ब्रेक हो रही है सर। देख पा रहे हैं पिरामिडिकल स्टिकर है। सर ये वॉइस इज नॉट अगर क्लियर। आपने से कोई उड़ीसा से टेक्निकल इशू अभी
slide problem is still going on. Connection is still unstable. Just wait. Screen is not visible. Voice, sorry. Okay, voice is clear now. So temple, it is connected now. हाँ. तो टेम्पल नंबर 20 पर हम हैं. तो टेम्पल नंबर 20 का ये मेरा रफली डायग्राम है. अगर आप देख पा रहे हैं, मैंने बाद में मोबाइल से इसको कन्वर्ट किया था. तो ये रफ डायग्राम है. अगर किसी को वल्लभी स्टाइल पता हो तो वो ऐसा दिखता है. अगर कोई उड़ीसा से है तो उसको खाकरा ड्यूल कह सकते हैं. तो अगर आपने से किसी ने उड़ीसा की टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो तो उसको खाकरा ड्यूल कहा जाता है. तो हम देखते हैं. फिर करिए सर, क्या कहा जाता है उड़ीसा में इसे? वैसे उड़ीसा के आगे हेलो। हमारी प्रेजेंटेशन. ओके, उड़ीसा में आगे प्रेजेंटेशन भी है तो मैं बताऊंगा. वैसे इसको खाकरा ड्यूल कहते हैं, या उसको वैसे हम साउथ इंडियन स्टाइल से इंस्पिरेशन कहते हैं. तो उसको खाकरा ड्यूल तो वहाँ का ट्रेडिशनल नेम है. देन वल्लभी स्टाइल भी इस आर्किटेक्चरल भाषा में कहा जाता है. तो अगर आपने उड़ीसा गई हो तो उड़ीसा में एक टेम्पल है, नाम, तो वी विल डिस्कस लेटर. नाम याद नहीं है. नटराज को समर्पित है. लास्ट टेम्पल है वो, लास्ट स्टेज में है वो वैसे. तो मैं दिखाऊंगा तो आपको फिर बताऊंगा. तो हम देखते हैं. तो वल्लभी स्टाइल टेम्पल जो है वो किताब भी है मैंने दी हुई है. इफ यू कैन सी, राकेश तिवारी सर की किताब है. ये टेम्पल की हमने फोटो खींची थी. बाद में मैंने सर से एज अ रिक्वेस्ट मांगी थी कि मैं इसको ड्राइंग करके बना सकता हूँ या नहीं. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके दे दी थी. तो ये साइट हिमालयन एरिया पर है, कटियारा टेम्पल्स पर. आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी. ये जागेश्वर टेम्पल है. तो हम आगे देखते हैं. टेम्पल नंबर 20 और 23 का थोड़ा मैंने आपको स्केल प्रेसिजन दिया हुआ है. ये सी रेस प्लेटफॉर्म की हाइट है. इंग्लिश में लिखा, हिंदी में जगती वर्ड लिखा हुआ है तो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया. इसको रेस प्लेटफॉर्म कहते हैं. और अगर नोटिस करिए तो वैसे तो इसके जितने भी टेम्पल्स हैं इसके रेस प्लेटफॉर्म डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन इन दो टेम्पल्स के अगर आप देख पा रहे हैं डेकोरेटेड है. तो ये एक खासियत है. अगर मतलब आपको आइडेंटिफाई करना आर्ट्स के बेसिस पर. अभी हम थोड़ा आगे का देखते हैं. ये टेम्पल नंबर 20 है. अगर एक मिनट, जस्ट ड्राइंग आ रही. ये टेम्पल नंबर 20 है. बैक पोर्शन एंड कलर पोर्शन. ओके, टेम्पल नंबर 20. तो अगर आप देख पा रहे हैं इसमें टेम्पल नंबर 20, तो मैं आपको फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बता देता हूँ. वैसे तो बहुत इजी आइडेंटिफाई है क्योंकि इसका वल्लभी स्टाइल दिख रहा है. इंग्लिश में इसको वेगेंट वॉल्ट स्टाइल भी कहते हैं, या बैरल शेप भी कहते हैं, या इंस्पायर्ड बाय ड्राविडियन टिकरा भी कहते हैं कुछ लोग इसको. तो ये है आपका टेम्पल नंबर 20. ओके,
जैसा वैसे शिखर का शेप अगर कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं वैगन वॉल्ट इंग्लिश में, और पिरामिडिकल शेप। अगर आपने इसे कोई साउथ इंडिया का है तो अगर आपने कभी मीनाक्षी टेम्पल का गोपुरम देखा हो, हाँ मैं उस पर भी आ रहा हूँ, गोपुरम देखा हो तो वो उसकी तरह दिखता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है, तो ये चीज़ मैं हाईलाइट करना भूल गया था। तो दिस बेसिकली मैं एक मिनट, लेट मी हाइड इट। दिस इज धर्मशाला। ये एक धर्मशाला है 8th सेंचुरी की। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिली है, उस बेसिस पर इसको धर्मशाला कहा गया है। वैसे भी मैंने जितने भी टेम्पल्स देखे हैं वो ऐसे, अगर उनमें ऐसे पिलर्स होते हैं और ऐसा जब डिजाइन होता है वो मैंने देखा है ज़्यादातर धर्मशाला ही निकलती हैं। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन बेसिस पर धर्मशाला कहा गया है इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये टेम्पल नंबर 22 की हम प्लान डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा ब्लैंक रखा हुआ है। ब्लू लाइटेड कुंभ कलश, दीज आर दी। टेम्पल नंबर 22 थोड़ा रिपेयरिंग फॉर्म में भी है, तो इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका प्लान अवेलेबल है। तो आर्कियोलॉजी सोसाइटी में इसका प्लान ओके तो अवेलेबल नहीं है मतलब। तो टेम्पल नंबर 23 पर हम चलते हैं, लास्ट टेम्पल है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल, इसमें जो डोरवे है वो थोड़ा अलग तरह का है। तो हर एक में 5 शाखाएं हैं, इसमें चतुर शाखाएं हैं, मतलब इसके दरवाजे की 4 शाखाओं में डिजाइन बांटे गए हैं। और ये दोनों टेम्पल अभी रिपेयरिंग में है, तो इनकी इमेज आर्कियोलॉजी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। मेरे ओके तो प्लान हमारे पास अवेलेबल है। तो दिस इज द प्लान ऑफ टेम्पल नंबर 23। तो ये नरेश्वर टेम्पल का प्लान है। ये लास्ट टेम्पल था। अभी हम रिसेंट टेम्पल्स के बारे में देखेंगे, केवल इमेजेस हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हुई है यहाँ पर। तो जस्ट बहुत सुंदर टेम्पल्स थे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने थोड़े इमेजेस डाउनलोड करे हैं इसके। तो ब्लैक एंड वाइट हैं आप, सॉरी, तो आप देख लीजिए। हाँ, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, अगर आपने से वैसे तो इंडियन आर्ट में नहीं पता, तो ये गर्भगृह का एरिया है। ओके, यहाँ पर आइडल रखी जाती है, और ये प्रणाली का एरिया होता है, पानी जिससे बाहर निकल जाता है। कई तरह की प्रणाली होती है, एक गज्र प्रणाली होती है, एक गोमुख प्रणाली होती है। M.K. धावलकर जी का एक पेपर भी है द प्रणाली करके, मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा तो वो बता देगा। और ये अधिष्ठान का स्केल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एनीबडी किसी को पता हो तो इससे वेदी बंद भी कहा जाता है इंग्लिश में, सॉरी अधिष्ठान को वेदी बंद नहीं कहा जाता, अधिष्ठान, हाँ हाँ सॉरी, अधिष्ठान को वेदी बंद भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लोअर सॉकर भी कहा जाता है। तो दिस इज अ पॉइंट। तो हम इमेजेस देखते हैं बाकी की। तो लेट मी शो इमेजेस। ये जगती के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल, अगर किसी को, वैसे तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो हम नहीं देखेंगे। कंक्लूजन के लिए मैं आपको बता दूं, प्रत्यारा लोगों की 3 इंस्क्रिप्शन है। पहली इंस्क्रिप्शन हमें राजस्थान के एरिया से मिलती है, माउंट आबू से। तो एज अ स्टोरी मैं बता दूं, एक अग्नि यज्ञ हुआ था जिसमें से प्रत्यारा राजा गुज्जर प्रत्यार निकले थे, उसमें बाकी 4 राजा भी निकले थे। उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर जानना चाहते हैं तो। चौहान थे एंड परमार थे एंड चालुक्य थे, और दूसरे गुज्जर प्रत्यारा थे। तो ये अग्नि यज्ञ में निकले थे। ऋषि वशिष्ठ के आने वाले, कुछ कहते हैं ऋषि वशिष्ठ ने करा था, ये कुछ आने वाले ऋषि वशिष्ठ के कुल ने करा था। तो कहते हैं उस टाइम भारत में बहुत आक्रमण हो रहे थे, तो दीज आर ऑल, ये सब डोर कीपर थे, एक तरह से प्रोटेक्टर थे या डोर कीपर, कहीं जो लोगों ने रिटर्न करा है। तो प्रमार का मतलब होता है जो अनेमी को मारता है, जो स्लेयर्स को मारता है। तथियार का मतलब होता है जो रक्षक करता है। तो हर एक के नाम का एक मतलब है इन 4 राजाओं का। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से मैंने आपको जो कहानी बताई प्रोटेक्टर की, तेली के मंदिर से हमें वो इंस्क्रिप्शन मिलती है, और बटेश्वर टेम्पल से भी हमें वही इंस्क्रिप्शन मिलती है।
तो ये इम्पोर्टेंट 2 इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें प्रत्यार के बारे में स्टोरी पता चलती है। प्रत्यार का बाकी सब डार्कनेस में, क्योंकि इसके बारे में स्टडी नहीं करा गया है, तो प्रत्यार टेम्पल के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी नहीं करा गया है। ब्रिटिश ओके, तो दीज और ये जो मैंने आपको टेम्पल बताया था नरेश्वर, प्रत्यार टेम्पल के 3 स्टेजेस हैं। ये इसकी पहली स्टेज का पार्ट था। पहली स्टेज में इससे नरेश्वर टेम्पल, पटेश्वर टेम्पल एंड तेली का मंदिर ग्वालियर का, ये हमें डिस्कस करने हैं आगे के 2। तो आज हम केवल नरेश्वर टेम्पल पर फोकस किया है हमने, तो हम एक बार देख लेते हैं आगे स्टेजेस पर। ये स्टेजेस में आपको पहले भी बता सकता हूँ कि डोरवेज हैं, डोरवेज में लिंटल्स पर डायग्राम्स नहीं होते थे। तो दीज आर दी मेन इमेजेस। तो हम ओके तो स्टेजेस है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं डिटेल्स पर नहीं जाऊँगा। पहले में मुख्य मंडप इतने नहीं थे। ओके, मुख्य मंडप का प्लान इतना डिस्कस नहीं हुआ था, तो सेकंड स्टेज में मुख्य मंडप आ गए थे एंड थर्ड स्टेज में रेक्टेंगुलर स्टाइल फॉलो होने लग गया था। तो पहले सेकंड में मुख्य मंडप का प्रोसीजर शुरू हो गया था एंड थर्ड में रेक्टेंगुलर स्टाइल फॉलो होने लग गया था। फर्स्ट स्टेज में ये तीनों स्टाइल चल रहे थे, तो बहुत इजी है। तो हम टेम्पल की इमेजेस देखते हैं जो यहाँ पर रिसेंट टेम्पल्स मिले हैं, और ये स्लाइड्स के कुछ पार्ट्स हैं, तो हम देख लेते हैं। ये टेम्पल की ओके हाँ, दिस वी हैव सीन इट। ओके, 3 स्टेजेस अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला स्टेज में मुख्य मंडप कुछ बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे, लेकिन मेन चीज है त्रिरथ प्लान एंड पंचरथ प्लान फॉलो हो रहा था। त्रिरथ एंड पंचरथ, ये 2 प्लान फॉलो होते। डोर में जो आपका दरवाजे का पार्ट था, वहां पर ललाट बिंब में सिर्फ okay, let me see, now it's coming voice। ओके, मैं आपको थोड़ा स्लोली बता देता हूँ। इससे टेम्पल के 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में नरेश्वर टेम्पल, बटेश्वर टेम्पल एंड तेली का मंदिर आता है। अगर आप पहले टेम्पल में 2 स्टाइल फॉलो हो रहे थे, सिकर के 2 स्टाइल फॉलो हो रहे थे। एक आप द्राविडियन शेप से कह लीजिए प्रभावित, जिसको वल्लभी स्टाइल भी कहते हैं, और एक कर्वीलिनियर या रेखा ड्यूल कहा जाता है उड़ीसा में, मतलब जैसे शिखर होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल में नागर स्टाइल में। और पंचरथ और त्रिरथ टेम्पल चल रहे थे। दरवाजे में लाट बिंब में केवल गरुड़ बना होता था, और उसके सुखनाथ पॉइंट में मेन देवता की इमेज होती थी। तो हम यहाँ पर अभी रिसेंट इमेज देखेंगे और क्या क्या डिस्कवरीज हुई है वो इमेजेस देखेंगे। ये टेम्पल मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्या क्या प्रोसीज नंबर्स हैं। तो अगर अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ। PowerPoint is not working.
Okay. PowerPoint is slow. So still not working. इधर तो चल रहा है लेकिन यहाँ आपके उसमें नहीं चल रहा। तो अगर आपको टेम्पल नंबर 2017 इमेज वाइज दिख रहा हो तो दीज आर दी टेम्पल्स। टेम्पल नंबर 18 भी वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, टेम्पल नंबर 18 भी अगर आपको दिख रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नहीं आ रहा ना सीधे कौन। ओके 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 ओके, नेटवर्क में की प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसमें। ओके, अगर आपको धर्मशाला दिख गई होगी तो हम देखते हैं। रिपेयरिंग टेम्पल जो मैंने आपको बताया था 21 वाला 21 टेम्पल रिपेयरिंग हम देख
just wait. Okay, let me share a screen. I hope so you can see a screen. PowerPoint is not running. So network still have a problem. It has been disconnected again. PowerPoint also has been disappeared. बहुत इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, प्रॉब्लम बहुत चल रही है क्या? कौन सा फाइल है? रजनी थारा, हाँ रजनी थारा, रजनी थारा, हाँ PRAG होगा। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। हम जस्ट 2 स्लाइड इसमें यूज करने वाले हैं। तो डॉक्टर प्रियंक, कैन यू जस्ट मूव? तो लॉर्ड अग्नि की अगर आप आइडेंटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। अगर आप इनके हाथ में एक स्पून होती है, सेप्टर होता है कई बार, और कभी नेक्स्ट उनकी दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। और कभी कभी इनके हाथों में किताब जैसा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्योंकि अग्निदेवता बहुत ज्ञानी थे, तो विजडम के लिए
उनके हाथ में कई बार बुक दिखाते हैं। तो सेफ्टे के जस्ट साइड में फैन जैसा एक बना हुआ है, वो फैन भी कहलाता है कभी कभार, तो वो फैन भी है। और उनका वाहन या रैम होता है, रैम होता है। तो उनका नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन। डॉक्टर प्रियंक जस्ट just take a slide back only, back slide, so that student can see how Agni looks. तो ओके, अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूसरे देवता हैं विष्णु हैं, इनके एक हाथ में गदा है। एज पर दी बृहद संहिता इनके पास 4 टूल्स होते हैं। एक हाथ में कामुंडुकी कहते हैं इनके टूल को वैसे, और हम गदा भी कहते हैं, पॉपुलर नेम। अगर उनके लोअर हैंड में देखिए चक्र है, तो दिस इज अ चक्र। उसी के ऊपर ही देखिए तो गदा है, एंड उसके उस तरफ इट इज संक। एंड इनकी जो साइड में होता है छोटा सा लोटस फ्लावर होता है, कई बार तो नजर भी नहीं आता, तो वो लोटस फ्लावर है, तो पद्म कहते हैं हिंदी में। तो दीज आर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ विष्णु आइकनोग्राफी। तो हम आगे चलते हैं। डॉक्टर प्रियंक, ओके। I also highlighted it that it is Vishnu. So next, बेसिकली टेम्पल नंबर 16 में इमेजेस हैं, तो बैक पोर्शन की है ये। तो नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर प्रियंक। तो नेक्स्ट तो जस्ट वेट। तो ये टेम्पल की डोर प्लान है। अगर आपने से कोई अगर पहचान पा रहा हो, मेरे राइट साइड में है, इट इज गंगा, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति है काल भैरव की, दैट इज गंगा। एंड वैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बाद में वैसे दिखाऊंगा। और उसके जस्ट साइड में यमुना है। और अगर आप नीचे का डोर का पोर्शन देख पा रहे हैं, या दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मन द्वारिका। नो नो दैट या एंड जो जानवर जैसा पोर्शन दिख रहा है उसी डोर के साइड में, या दिस पोर्शन नोन एज मकर ध्वज। ये मकर की तरह दिखता है, कई लोग इसको कीर्ति मुख की तरह भी कह देते हैं, लेकिन इसका मकर प्रोनाउंसिएशन है मकर ध्वज तरह से, तो मतलब एज अ क्रोकोडाइल। तो नेक्स्ट इमेज, लास्ट जस्ट स्टॉप करते हैं। ओके, जस्ट मॉडिफाइड। ओके, आई थिंक सो इट हैज बीन केम इन कलर ओनली। इमेज कलर में आ गई है। तो आप एक वेबसाइट लिख लीजिए जो कभी आपके टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में काम आ सकती है। ये लास्ट स्लाइड थी, तो मैं आपको बता दूं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ गुड़गांव, गूगल पर सर्च मारिए, उसमें आप अपने टेम्पल के बारे में लिखिए, अपना टेम्पल का नाम लिखिए, और उसमें आपकी टेम्पल की जितनी भी इमेजेस होंगी म्यूजियम से ली हुई, वो सारी इमेजेस आ जाएंगी। उस टेम्पल के प्लान के बारे में कहाँ है, किस किताब में लिखा हुआ है, अगर आर्ट स्क्रिप्चर, और उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ गुड़गांव। ये माता जी का टेम्पल है जो आपको दिखाई दे रहा है, पार्वती जी का टेम्पल। तो ये रिसेंट फाइंडिंग है, ये मैंने जस्ट एज अ उनके उसी अमेरिकन वेबसाइट से ली हुई है। तो अगर कभी आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उस वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी सब आप आज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की स्लाइड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
हेलो सर। हाँ हाँ गिरीन्द्र मोहन जी, आप पूछिए। सर सर वो टेम्पल को जब कंधा जंघा एक्सेट्रा ह्यूमन की तरह मेजरमेंट करते हैं तो स्कल्पचर को कैसे करते होंगे? क्यूरियोसिटी आ गई कि स्कल्पचर को कैसे मेजर करते होंगे, थोड़ा ब्रीफली बता सकें तो। वॉइस इज कमिंग। ओके, कल्चर प्ले बेसिकली हम आइकनोग्राफी के बेसिस पर देखते हैं। तो आइकनोग्राफी एनाटॉमी के बेसिस पर नापा जाता है। लेफ्ट और राइट पोर्शन देखा जाता है। उसकी एक बेसिकली जो फर्स्ट किताब लिखी गई थी वो वारामीड ने लिखी थी, ब्रियट सामेटा। तो उसके बेसिस पर उसमें एजुकेशन इंफॉर्मेशन है। बाद में वो इंफॉर्मेशन थोड़ी क्या कहें, अब चेंज हो गई। तो हर एक टाइम में अलग अलग लिटरेचर अवेलेबल है। जैसे कि विष्णु का मैंने आपको बताया 4 हाथ होते हैं। तो लेटर ऑन लिटरेचर में उनके 20 मुद्राएं हैं। तो ब्रियट सामेटा ने केवल 4 वेपन्स उनके मेंशन है, आगे जाके उनके 20 टूल्स अवेलेबल हैं। मेरा सवाल था मेजरमेंट के बारे में सर। अपर पोर्शन एंड मेजर लोअर पोर्शन, मेन चीज हमें लेफ्ट एंड राइट देखना होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आप गणेश की मूर्ति देखते हैं महाराष्ट्र साइड, तो उसकी सूंड हमेशा राइट साइड होती है, तभी इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। अगर आपने से कई लोगों को पता हो कि सिद्धि विनायक का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको बताता हूँ टेम्पल को मेजरमेंट कैसे करा जाता है। एज पर दी लिटरेचर के हिसाब से बृहत संहिता में तो इमेज का जो साइज नापने का वो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मेनली आपको स्केल लेके नापना पड़ता है। तो आप पेन लीजिए, उसके द्वारा नाप सकते हैं, या स्केल लीजिए, उसके द्वारा इमेज नाप सकते हैं। एक हाथ कितना है एनाटॉमी की। हेलो हेलो गिरीन्द्र मोहन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। तो आपको समझ में आया है कंसेप्ट? ये जी जी, ओके ओके सर। मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए। लिटरेचर में अंगुल के हिसाब से। जी मंदिर है ना, उसको हम मानते हैं देव फॉर्म में, ऐसा। ओके। तो वो आपको देखा जाए तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिकल फिगर में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है या जानवर है। तो उसको नापने के लिए अलग अलग कैरेक्टर में उसके अलग अलग वैल्यूज को हम उसके अकॉर्डिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। बट आपने बात की स्कल्पचर की, स्कल्पचर ऑलरेडी एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में होता है, यानी वो या तो ह्यूमन होगा, या आधा ह्यूमन आधा एनिमल होगा, या पूरा ही एनिमल होगा। तो जितने भी सारे स्कल्पचर्स हैं वो आइदर वो एनिमल के हो, आइदर वो ह्यूमन के हो, या आइदर वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में हो, वो सारे स्केलेबल हैं। बिकॉज क्योंकि अगर कोई भी स्कल्पचर के सामने आप स्केल रख के उसका फोटो लेंगे, तो वो जनरली आपका ऑटोकैड में आप उसको उस स्केल के आधार पर उसके पूरे को नाप सकते हैं। क्योंकि वो एक स्कल्पचर अपने आप में इतना बड़ा नहीं होता है कि आप उसके जैसे मंदिर को नापने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट स्कल्पचर इतना बड़ा नहीं है कि उसको आप मतलब नापने के लिए आपको कोई एडिशनल टेक्निक रखनी पड़े। आप जनरल इंच टेप से भी उसको नाप सकते हैं, क्योंकि स्कल्पचर ज्यादा बड़ा होता नहीं है। जी सर, ओके सर, क्लियर है सर, क्लियर है, थैंक यू सर। और कोई नेक्स्ट, और किसी का क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक प्रश्न है। जी सचिन जी, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे अभी सर ने बताया था कि वो मकर ध्वज के बारे में। जी जी जी। सर ये मकर ध्वज क्या होता है, कि मंदिर वास्तु का ही एक अंग है, या सर जैसे किसी राजवंश ने मंदिर बनवाया है तो उनका कोई राज चिन्ह वगैरह है? सर मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जी जी, आपका सवाल जो है वो है कि जो मकर ध्वज है, वो जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि वो कीर्तिमुख है। मगर ये मकर ध्वज अलग चीज है। और ये जो मकर जी ध्वज सर। है वो पर्टिकुलरली, जस्ट अ मिनट। बेसिकली वो जो टेम्पल के दरवाजे के नीचे
अगर आप गुजरात और राजस्थान के टेम्पल में देखेंगे या प्रत्यार टेम्पल में एक मकर की तरह डायग्राम आता है, तो हम उसको मकर कहते हैं। आप कीर्ति मुख से मत समझिए इसको, कीर्ति मुख अलग चीज है। ये सिर्फ आपको प्रत्यार टेम्पल और राजस्थान और गुजरात के टेम्पल में मिलेगा। तो आपको आपने देखा नहीं होगा, तो एक क्रोकोडाइल की तरह एक चेहरा निकलते बाहर आता है, तो हम उसको मकर स्कल्पचर कहते हैं। वैसे ध्वज तो नहीं कहना चाहिए। तो ये टर्म है, ये ढाकी सर की किताब में एक टर्म है। बेसिकली इसको मरू आर्किटेक्चर का पार्ट कह सकते हैं आप। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, थैंक यू सर। वैसे मेरे पास राजस्थान टेम्पल की आगे प्रेजेंटेशन है, तो मैं उसमें दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर भद्रे नाइक जी को एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, इसको देखिए, चंद्रशिला आपको पता है, विंडो पोर्शन। मंदिर में हर एक जगह एक विंडो होती है जिसको चंद्रशाला कहते हैं। चंद्रशाला में कई बार आप कोई चेहरा बना देते हैं, तो उसको भद्र नाइची कहा जाता है इंग्लिश में। ओके ना, भद्र इंग्लिश हिंदी का वर्ड है, चेहरे से लिया गया है। कई बार बोलते हैं ना भद्र चेहरा है, तो भद्र मेनली चेहरा होता है, एंड नाइची मीन्स विंडो पोर्शन में कोई चेहरा बनाओ। पहाड़ी नॉर्थ इंडिया में इसको उत्तरी मुख कहते हैं। वैसे हिमालयन एरिया में इसको उत्तरी मुख कहा जाता है, और इसको चंद्रशाला भी कहा जाता है। चंद्रशाला में जब कई बार चेहरा बना दिया जाता है, तो ये भद्र नाइची का कॉन्सेप्ट है। हेलो। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, ये जो भद्र नाइची होता है, चंद्रशाला होता है सर, ये क्या सिर्फ प्रतिहार टेम्पल्स में होते हैं? नहीं, ये सिर्फ प्रत्यार टेम्पल्स में नहीं होते हैं, ये आपके तमिलनाडु के टेम्पल्स में भी अवेलेबल है। मैंने बताया था कुड्डू में अवेलेबल है, कुड्डू कहते हैं सॉरी। सर इसकी स्टार्टिंग किस सर शासन काल में या किस मंदिरों में सबसे पहले हुई थी? वैसे इसकी शुरुआत गुप्ता टेम्पल से हो गई थी। मेरे पास इसकी पावर पॉइंट स्लाइड अवेलेबल है, तो मैं अगर आपको कल अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो अभी मेरे पास पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो मैं आपको कल या आपको अभी बता देता हूँ। सिंपली ये गुप्ता टेम्पल से शुरुआत हुई थी। आपको याद है मैंने चैत्य आर्च करके दिखाया था विंडो आपको, अजंता के टेम्पल्स के गेटवे याद है? जी सर, जी सर। इनकी इंस्पिरेशन वहीं से शुरू हुई। चैत्य ग्रह आर्च कहा जाता है इंग्लिश में इनको। ओके, ग्वाक्स भी कहा जाता है इनको। ओके सर। हाँ, यही बेसिकली इनके दो तीन नेम है हिंदी। हाँ, इसका क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको याद हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट किसी का और कोई क्वेरीज? सर विमान जो होता है वो गर्भगृह के साथ पूरा वाला वो जो मेन पोर्शन होता है गर्भ विमान, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। विमान साउथ इंडियन टेम्पल का पार्ट है। नॉर्थ इंडियन टेम्पल में जैसे शिखर होता है ना, तो साउथ इंडियन टेम्पल में विमान होता है, वो पिरामिडिकल शेप में होता है। या तो मतलब जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स में आप देखते हैं शिखर का डिजाइन थोड़ा अलग है, तो उसे पिरामिडिकल शेप कहा जाता है, उसे विमाना कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसका शेप जैसे पुरानी कहानियों में कहा जाता है विमान के चित्रण की तरह होता है, तो वो इसलिए उसको विमाना भी कहते हैं। उसका पहला लिटरेचर रेफरेंस हमें राजा भोज के उसमें मिलता है, और संगमरमर सूत्रधार किताब है। आगे भी हम उस किताब के बारे में डिस्कशन करेंगे। 10th सेंचुरी की किताब है, तो उस किताब को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम 8th सेंचुरी में अभी हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़े हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से। ओके सर, और नॉर्थ में शिखर, नॉर्थ में क्या बताए विमान को? नॉर्थ में देखिए पहाड़ की तरह दिखता है शिखर, बिल्कुल जैसे पहाड़ दिखता है ना, तो पहाड़ में इंग्लिश का हिंदी का ही एक वर्ड है शिखर, कहते हैं ना ये ऊंची शिखर है, तो जी सर। तो कुछ लोग चोटी भी कहते हैं, इस शिखर को चोटी भी कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ये ह्यूमन से प्रेरणा ली गई है।
तो चोटी हमारे बालों में लगी हुई होती है और वो पहाड़ की चोटी से भी लोग प्रेरणा ले लेते हैं, तो इसलिए तो चोटी भी लिखवाता है कुछ किताबों में। ओके सर, क्लियर है, थैंक यू सर। आप में से और किसी का और कोई सवाल? और किसी का सवाल नहीं है तो हम इस आज के सेशन को ही खत्म करते हैं। कल मिलेंगे फिर 6 बजे। गुड नाइट।